माय डियर कैंडिडेट, जो कल का जॉब एंड ड्राइव का जो प्रोफाइल पेड ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो सेशंस ले करके भेजते हैं, जिनको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग हैं, जैसे मैंने आप सबको कहा था कि आज अगर पैकेज बढ़ाने की आप बात करिए तो पैकेज बढ़ाने के रास्ते में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो कंपनी का जेडी होता है उसके अकॉर्डिंगली अगर कंपनी में वर्किंग करने वाले, चाहे वो परचेज़ के हों, चाहे स्टोर के हों, चाहे अकाउंट के हों, चाहे एचआर के हों, चाहे डिज़ाइनर हों, चाहे ऑटो कैड हो, इन सब में अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट से एक इंट्रैक्शन और एक जो सेशंस होते हैं जिसमें कंपनी के जेडी के अकॉर्डिंगली उनको ट्रेन किया जा सकता है, तो वो अच्छा रहता है। तो उसमें कल का जो प्रोफाइल पेड ट्रेनिंग सेशन है उसमें से कुछ आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मिलते भी हैं कैंडिडेट्स को। तो अभी देखिए, मोहनी चाय में भी MIS और एक्सेल की रिक्वायरमेंट के लिए जिनको कल ट्रायल करके भेजा तो उनमें 2 लोगों की ज्वाइनिंग आई है। आज मोहनी चाय में एक 80,000 के पैकेज की 85-90 का पैकेज का एक ज्वाइनिंग आ गया है। नाम मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो कैंडिडेट कहीं पे भी वर्किंग कर रहे हैं। तो अभी सिविल में देखिए एक ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स की आई हैं। आज अभी अकाउंटेंट परचेज़, अभी देखिए बंसल में परचेज़ की रिक्वायरमेंट है। आज मैरिड में रिक्वायरमेंट है, जो मैरिड कैंडिडेट हैं जो ऑफिस में वर्क कर सकते हैं, उनमें जिनको कंप्यूटर और इंग्लिश ड्राफ्टिंग EA की प्रोफाइल है, जो सेक्रेटरी लेवल की प्रोफाइल होती है, वो प्रोफाइल अभी आ गई है भारतीय ग्रुप में। CRM की प्रोफाइल कंटिन्यूसली बनी है। अकाउंटेंट की प्रोफाइल है। HR रिक्रूटर की प्रोफाइल VK पैकवेल में है। परचेज स्टोर और चल रहा है। एक अभी सीनियर प्रोफाइल में जो मिडिल एज में 25 से 40 ईयर के बीच में जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे रिलेटेड एक प्रोफाइल आई है जिसमें से सीनियर बंदे हों, जो बेसिकली एक ऐसी प्रोफाइल होती है जिसमें आदमी कंप्यूटर प्रोफेशन भी नहीं है। मैंने तो एक नॉर्मल जो प्रोफाइल देखी है, कंप्यूटर बहुत अच्छा नहीं आता है कि एक्सेल VLOOKUP SLOOKUP लगा पाएँ, डरते हैं, या ड्राफ्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन वो सारी चीज़ों को मैनेजमेंट का काम भी कर सकते हैं। ऐसी प्रोफाइल्स के कई लोग रहते हैं और एज ग्रुप भी ज़्यादा है। सीखने के लिए भी ज़्यादा मूड उनका है नहीं, या चलती रहे बस ऐसी लाइफ अभी चलानी है। ऐसी जो प्रोफाइल्स का नाम नहीं दे सकते कुछ, मतलब इधर भी आधे और उधर भी आधे और सब कुछ कर भी लेंगे, ऐसी कोई प्रोफाइल के लोग जो हैं उसमें वो सेल्स मार्केटिंग भी देख लेंगे, मैनेजमेंट भी देख लेंगे, ऑफिस भी देख लेंगे। स्पेशलिटी जैसे मान लीजिए अकाउंट में है तो एकदम जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट ऐसे लेवल पे सबमिशन कर लें, ऐसे लोग जनरल ज़्यादा हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने एक प्रोफाइल का नाम दिया कम्बो प्रोफाइल। ये कम्बो प्रोफाइल में कंबाइंड प्रोफाइल होती है, जिसको कम्बो प्रोफाइल में बंदा कंप्यूटर में एक्सीलेंट नहीं है, सेल्स मार्केटिंग में भी पूरा जाना नहीं चाहता है, मैनेजमेंट भी देखना चाहता है, और वो सब कुछ कर लेना चाहता है, तो उसको कम्बो प्रोफाइल हम लोग बोलते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हम लोगों ने अलग से कम्बो प्रोफाइल्स के कंपनीज़ को निकालना स्टार्ट किया। ऐसी 2 प्रोफाइल्स अभी आई हैं, क्योंकि जब मैंने अभी एक यहाँ पे भी सेशंस लिए एक्सेल के VLOOKUP के, तो उनको लग रहा है कि हम जाना चाहते हैं, लेकिन जब MIS का सेशन लिया, ट्रायल दिया, तो घबरा रहे अंदर से कि सर इसमें तो आने में टाइम लग जाएगा, उनको अर्निंग में आना है, ट्रायल में सांसें फूल रही हैं। ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने काम ये किया कि कम्बो प्रोफाइल को के लिए कंपनीज़ में बात करना जब स्टार्ट किया, तो ऐसी कंपनीज़ को हम लोग अलग कर रहे हैं। ये काम करते करते आए, इसका प्रोफाइल का नाम रखा ही हम लोगों ने कम्बो प्रोफाइल है। वैसे तो जनरल इसमें मैनेजमेंट के भी कैंडिडेट्स काम करते हैं। अच्छा, इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं, कुछ लोग ड्राफ्टिंग में अच्छे हैं। अभी जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कुछ लोग अच्छे हैं। ये ऐसे प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए हम लोग अलग से अलग से काम करना पड़ता है। ये इंडिविजुअल प्रोफाइल्स हैं, इनके लिए कैंडिडेट्स को अलग, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एक ट्रेंड मैंने और देखा है कि आजकल लोग जो हैं, ये चाहे ईमानदारी की कमी कहिए, इसका वो नुकसान खुद कर लेते हैं। उनको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। लोगों को जब हम लोग रिज्यूम शेयर करते हैं, उनके पास कभी कॉल आती है, तो उस कॉल में उन्होंने सैलरी का क्या डिस्कशन किया, क्या बातचीत करी, बताते कुछ नहीं, खुद अपने अपने लेवल पे करते रहते हैं। सोचते मेरा तो जल्दी से हो जाएगा, बाद में मुझे पता चलता है तो वो नहीं रह जाते हैं। तो एक गलती मत करिए, थोड़ा सा एक बात के लिए और ईमानदार रहिए। देखिए, हम लोग कंसल्टेंसी की तरह काम नहीं कर रहे हैं। आपको अगर कहीं ये लगता है कि हमें बिना बताए आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है तो आप ले लीजिए। हम तो कहते हैं कभी कभी कानपुर में जितने लोग जॉब चाहते हैं वो हमसे पूरी कंपनी की लिस्ट ले जाएं, कंपनी के ओनर और HR का नंबर भी ले जाएं, तो भी आप ज्वाइनिंग करा लें तो बहुत बड़ी बात है। नहीं हो सकती ऐसी ज्वाइनिंग होने के लिए मैं कराता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्वाइनिंग होने के लिए प्रोफाइल क्या है, आप अपने अंदर क्या चेंजेस लाएंगे, वहाँ पे उनको वैल्यू आपकी कैसी नज़र आएगी, आपको डी वैल्यू भी ना करें, आप भी कंपनी को बहुत हल्के में ना लें, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन पैकेज को लाता है। इसलिए कभी कभी मैंने देखा कि जिन लोगों को, जब मैं कार्ड सबको अपने देता हूँ, जो लोग विजिट कर जाते हैं यहाँ पे हैं, उनसे मैं साफ कहता हूँ कि जब भी आप किसी इंटरव्यू को दे के आइए तो एक बार फ़ोन जरूर करिए, कहीं से कॉल आई है तो बताइए ज़रूर।
अगर कॉल नहीं आ रही है तो बताइए ज़रूर, नहीं कुछ हो रहा है फिजिकल मीटिंग करिए आकर के। आज जिस कैंडिडेट को 75 का पैकेज दे रहे हैं उसको 90 तक अगर हम लोग पैकेज ला रहे हैं तो बातचीत करके ला रहे हैं, उनके बारे में उनका परसेप्शन भी बता रहे हैं वो क्यों अच्छे हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, थोड़ी सी एक अपने जिस संस्था से आप निकल करके जा रहे हैं उसके प्रति आपके लिए ईमानदारी भी चाहिए, आपको आपकी भी ऑनेस्टी चाहिए। कभी कभी मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, रजिस्टर्ड हैं, ट्रेनिंग में नहीं आ पा रहे हैं, इंटरव्यूज़ में नहीं आ रहे हैं, बहुत जगह फंसे हुए हैं। कोई हॉस्पिटल में फंसा है, कोई अपने लफड़े में फंसा हुआ है, कोई अभी आया था फिर उसके बाद में वो 6-7 महीने के लिए कहीं और चला गया फिर आ गया। तो हम लोगों ने एक नियम भी, रूल्स ही बनाए कि जो कैंडिडेट कंटिन्यूस टच में नहीं है, रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, उनकी हम लोग प्रोफाइल को फ्रीज़ कर रहे हैं। एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फ्रीज़, ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। अब जब दोबारा आएंगे तो उनको उसको रिचार्ज करना पड़ेगा। रिचार्ज का मतलब उसको एक्टिव प्रोफाइल को करना पड़ेगा। अगर वो एक्टिव, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हम जब भी आएंगे तब भी आ करके यहाँ पे सब कुछ चालू फिर से हो जाएगा, चलो तब तो कुछ और कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अभी कैंडिडेट ने एक FMCG ग्रुप में ज्वाइनिंग कराई, उसको छोड़ करके दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। अब वहाँ पे वो बेचारा फंस गया, उसको सैलरी नहीं मिली, किसी ने बताई थी। अब वो अपना पूरा दुखड़ा यहाँ रो रहा और कह रहा कि फिर वो सर मेरी प्रोफाइल फ्रीज मत करिए। तो ये इमोशनल लेवल पे काम नहीं होगा। एक प्रोफेशनलिज्म में अगर आप इतने दिनों तक इतने में नहीं आ रहे, टच में नहीं है और जा रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल्स को एक्टिव नहीं रखा जाएगा। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्टिव भी रहिए, अपनी दिक्कतों के बीच में भी समय आपको निकालना है, काम करना ही है, वर्किंग आपको करनी है, अर्निंग के लिए वर्किंग आपको लगातार करनी है, सारी झंझटों को निपटाते हुए करनी है और एक कैपेसिटी भी आपको अपनी बढ़ानी है, ये जरूर ध्यान रखना है। तो कुछ चीज़ों में बदलाव भी हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। कल प्रोफाइल सेशन में है HR रिक्रूटर प्रोफाइल, परचेज प्रोफाइल, ये सब मैंने आपको बात बताई है। अभी सॉक्स इंडस्ट्री के लोग जो राइट्स में जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनती हैं, MKU लिमिटेड में अगर किसी ने काम किया है प्रोडक्ट इनोवेशन में, तो उसके लिए बड़े अच्छे पैकेजेस की प्रोफाइल है। सही ढंग से प्रोफाइल आपको देखनी है, सही ढंग से पैकेजेस देखने हैं। और एक बात और भी, स्कूल में, कॉलेजेस में 4 जगह जॉब ढूंढने में आप फीस खर्च करते हैं और सर्टिफिकेट और ले करके अभी आ जाते हैं। हम लोग जब आपसे बात कर रहे हैं तो ये मत उम्मीद करिए कि वी आर ओनली ए चैरिटी हाउस। हम लोग केवल एक चैरिटी हाउस की तरह नहीं काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी टीम है, प्रोफेशनलिज्म भी है। बिना फीस के आप ये उम्मीद मत करें हम लोग बड़े बड़े काम करेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी भी हैं और उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप सबसे ये है कि आप प्रोफाइल सेशन जो लेते हैं उसके बेनिफिट्स आते हैं। जो जिन लोगों को एक बताया, आइडिया दिया जाता है कि इसका देखो JDA में आपको ये अपने चेंजेस करने हैं अपनी प्रोफाइल्स में और उसके बाद में वहाँ पे आपको पहुँचना है। इसकी आप ऑनलाइन पोर्टल्स में, वेब पोर्टल में खूब सारी फीसें ली जाती है, फिर लोगों की ज्वाइनिंग्स नहीं होती, फिर कहते हैं सर हमने कर दिया। तो ये सारी जो फीस है वो फीस लेना या फीस लेकर के आपको एक बेस्ट जगह हमेशा के लिए पहुँचा देना, थोड़ा सा अपने आप को ब्रॉड भी करिए। कई लोग मैंने देखा कोर्सेज के नाम पे सालों कोर्सेज, सर्टिफिकेट, ये कोर्स करके खूब माँ बाप भी दे रहे, ये भी दे रहे और सोच रहे कोर्स जॉब दे देगा। प्लीज़ इस बात को बड़े बड़ी जगह पे लिख दीजिए, एडवर्टाइज कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए आपके कोर्स आपके लिए गेटवे हैं, केवल ये जॉब नहीं देते हैं। और भी मैं आपको बता दूं, वो कोर्सेज, वो प्रोग्राम्स जिसमें कंपनी कैंपस में उस कॉलेज या उस जगह पे आती हैं, उनको भी प्रोफाइल वो गलत दे देते हैं। उनको सिर्फ जॉब के नाम पे जॉब तो मिल जाता है, कैंपस इंटरव्यू हो जाता है, बट वो प्रोफाइल नहीं आता जिसमें वो कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वाला बंदा मैकेनिकल में फंसा है, मैकेनिकल वाला बंदा इलेक्ट्रिकल में नहीं कर रहा है काम, सेल्स मार्केटिंग में आ गया। तो माय डियर कैंडिडेट, प्रोफाइल सबकी जिगजैग जब होती है तो उसके लिए प्लानिंग के साथ में काम करना होता है। तो आप लोग इस बात को जरूर मान के चलिए, एक प्रोफेशनल जो आपको एज दिया जाता है, काउंसलिंग जो दी जाती है, मेंटरशिप जो यहाँ से दी जाती है, जो गाइड किया जाता है कंपनीज में, जो पुश किया जाता है, आपकी प्रोफाइल को पूरा प्रोजेक्ट किया जाता है, ये सब काम केवल चैरिटी के थ्रू नहीं हो सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल है, हर प्रोग्राम की फीस है, हर प्रोग्राम की फीस को अगर आप जाके करते हो और हमेशा एक आपको प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसका फर्क पड़ता है। केवल एक बड़े बड़े कैंपसेस में, कॉलेजेस में और बड़ी बिल्डिंग्स में अगर आपको लगता है कि वो आपको सर्टिफिकेट दे करके कोई जॉब आपको एकदम कंपनी खड़खड़ा के देने लगेगी, तो इस भ्रम को दूर रखिए। ये जॉब हंट ड्राइव, ये mysurejob.com जो हम लोग हर वीक में फ्राइडे को कंपनीज को बुला रहे हैं, संडे को, ट्यूसडे को, थर्सडे को एक्सपीरियंस कैंडिडेट से वो काम करा करके भेज रहे हैं, ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाएगा।
लोग वैसे भी जब आदमी नहीं रहता तब उसकी मूर्तियों में बहुत उसकी पूजा करते हैं। जब भी कोई चीज़ नई शुरुआत होती है, जिसको हम लोग कह रहे हैं जेडी बेस्ड, कंपनीज की ज़रूरत के हिसाब से आपको उतना केवल इंजेक्ट करके भेजने का काम अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट से कराया जाए तो आपके पैकेजेस भी आएंगे, अर्निंग बंद भी नहीं होगी, पैकेजेस अपग्रेड भी होंगे। पुराने एक्सपेरिमेंट अभी मैंने देखा, आज मैं अभी उसका वीडियो भी बनाऊंगा। अभी लोग RSPL ग्रुप में जाने की बात करते, एक बंदा 14 साल से काम कर रहा है, 13 से 14 हज़ार से ऊपर नहीं बढ़ पाया, और उसका प्रोफाइल पैकेज जब एक जगह ट्रायल दिया तो अच्छा भी था। कहने का सिर्फ मतलब ये कि केवल बड़े ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोफाइल, उसमें मिलने वाली सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मिलकर के आपको पैकेज मिलता है। तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूंगा कि आप जब भी करिए तो सभी चीज़ों को देखिए, केवल एक चीज़ को देख करके डिसाइड मत करिए। और कल का जॉब हंट ड्राइव, आज का भी जॉब हंट ड्राइव में जिन्होंने मिस किया है उनको कम इंटरव्यूज दिए जाएंगे। बोरियत मत महसूस करिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहेंगे तो नए साल में नई जॉब, नई उमंग के साथ में आपको मिल के रहेगी, नए पैकेजेस भी आएंगे। आइए मिल करके हम सब काम करें, रेवोल्यूशन लाएं, लोगों को बताएं कि ये जेडी बेस्ड कंपनी की जरूरत के हिसाब से थोड़ी चीज़ों से आपके बड़े पैकेज बढ़ाए जा सकते हैं। तो कल का पेड प्रोफाइल सेशन मिस नहीं करेंगे जो उस पेड प्रोफाइल सेशन में जो एनरोल्ड हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव, mysourcejobs.com।